हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पर इकोनॉमिक्स का टॉपिक्स ना लेके आज हम कुछ अलग सा टॉपिक यहाँ पर लेके आए हैं। देखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में हम सभी लोग ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं और ये जो ऑनलाइन टीचिंग किया जा रहा है तो उसके लिए अब हमसे पूछा जा रहा है कि आपने इसका असेसमेंट कैसे किया है, इसका रिकॉर्ड कहाँ है। तो आज हम यही सीखेंगे कि किस तरह से हम ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन करेंगे जिससे कि बच्चे का असेसमेंट भी हो जाए और वो जो रिकॉर्ड हमसे मांगा जा रहा है वो रिकॉर्ड भी हमारे पास ऑटोमेटिक स्टोर हो जाए। मैं यहाँ पे ये भी जानते हैं हम कि सभी लोग कंप्यूटर से काम नहीं कर रहे हैं, सब लोग मोबाइल से काम कर रहे हैं। तो हम उन क्वेश्चन पेपर को मोबाइल से ही किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और किस तरह से ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स हमारे पास स्टोर होगा वो हम आज सीखेंगे। उसको सीखने के लिए हम गूगल फॉर्म्स का यूज़ करेंगे। कुछ लोग ऑलरेडी उसका यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो साथी लोग उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं उनको आज हम यहाँ पर सिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सीखने के लिए पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए फिर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। चलिए, सबसे पहले आप यहाँ गूगल ऐप में जाएंगे और गूगल ऐप में हम जो सर्च करेंगे, हम सर्च करेंगे गूगल फॉर्म्स। तो जैसे हम गूगल फॉर्म सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह से ये सर्च रिज़ल्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर जो सर्च रिजल्ट मिल रहे हैं तो हम यहाँ पर पहला रिज़ल्ट ना लेकर दूसरे रिज़ल्ट को हम क्लिक करेंगे और जब हम दूसरा रिज़ल्ट क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे पास ये स्क्रीन खुल के आ जाएगी। तो यहाँ पर आप जो बटन देख रहे हैं गो टू गूगल फॉर्म्स, हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जब हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारा ये गूगल फॉर्म्स खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप स्क्रीन, यही हमारी वो स्क्रीन है गूगल फॉर्म्स की जिस पर हमने अपने क्वेश्चन पेपर को डिज़ाइन करना है, क्वेश्चन पेपर बनाने हैं। तो यहाँ ऊपर आप कुछ बटन देखेंगे और सबसे नीचे वाली लाइन में आपको कुछ बटन दिखेंगे जो हमारे को क्वेश्चन बनाने में हेल्प करेंगे। जो ये नीला वाला बटन है, इससे हम किसी फाइल को ओपन कर सकते हैं, यानी हम अपने कोई पुरानी फाइल बनाई हुई है तो हम उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ये अगला बटन जहाँ से हम किसी फाइल को शेयर कर सकते हैं। ये 3 डॉट आपको दिखा रहे हैं, ये सेटिंग के बटन्स हैं। इसको हम कैसे यूज़ करेंगे इसको हम आगे बताते हैं। और ये नीचे की तरफ तो कुछ और बटन है, उनके बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो प्लस वाला बटन है, इससे हम क्वेश्चन ऐड करते हैं। जब जितने भी हम क्वेश्चन बनाते हैं उनको ऐड करने शुरू कर देंगे। ये जो उससे अगले वाला बटन है, इससे अगर हमारे पास कोई पुरानी फाइल से हम कोई क्वेश्चन इंपोर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये जो टी वाला बटन है कि अगर आप कोई टेक्स्ट है आपके पास, आप उसको यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं तो टेक्स्ट ले सकते हैं। ये फ़ोटो वाला बटन है कि इसमें आप क्या करते हैं कि कोई भी फ़ोटो डालकर उससे संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आप फ़ोटो ऐड कर दीजिए, उससे संबंधित कोई प्रश्न हम पूछ सकते हैं। तो आप लिटरेचर में या साइंस में या मैथ्स में कोई पिक्चर ले लीजिए और उससे संबंधित प्रश्न इसमें ले सकते हैं। साथ ही साथ ऐसी तरह से अगर कोई वीडियो है तो हम वीडियो डालकर भी कोई प्रश्न ले सकते हैं। तो ये इस बटन दबा के हमारे वीडियो ऐड हो जाएंगी। और ये 2 यहाँ पर आपको लास्ट वाला जो बटन दिखाया है 2 पैरेलल बॉक्सेस का, इससे क्या होता है कि हमारी स्क्रीन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी जितने में हम चाहेंगे। तो चलिए हम शुरू कर देते हैं यहाँ पर। तो जो सबसे पहले ऊपर देखेंगे आपको यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो अनटाइटल फॉर्म पे हम सेलेक्ट करेंगे और सबसे पहले हम इसका नाम रखेंगे। नाम हम क्या रखेंगे कि जो भी हम जिस भी नाम से हम इस फाइल को बनाना चाह रहे हैं जिसमें हमारे डेटा स्टोर हो जाए तो वो हम यहाँ पर ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ हम यहाँ पर मासिक परीक्षा, इसका मैंने नाम रख लिया है। हम इस नाम से इस फाइल को बनाएंगे तो जो भी हमारा डाटा होगा वो इस फाइल में सेव हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारे डेटा होते हैं वो सारे का सारा गूगल ड्राइव में सेव होता है। यहाँ पर अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पर जिस नाम से आप चाहे तो आप इसी को रख सकते हैं या आप किसी दूसरे नाम से कोई फाइल बनाना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर ये अगस्त महीने की परीक्षा बना रहा हूँ तो मैं यहाँ पर अगस्त 2020 के नाम से मैंने ये फाइल बना दी। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देने की, आप हिंदी या इंग्लिश जिसमें चाहें उसमें इस फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके नीचे है फॉर्म डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आप इस फॉर्म के बारे में कुछ लिख सकते हैं। मान लेते हैं मैं इसमें लिख देता हूँ कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। चलिए, मैंने लिख लिया है कि यहाँ पर एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। आप क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई सभी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आ गया है आपके पास अनटाइटल क्वेश्चन। यहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखने हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये ब्लू लाइन में आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसको डिलीट करके यहाँ पर आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले बच्चे का नाम जान लेते हैं जिसके लिए हमने परीक्षा बना रहे हैं। तो हम उसका यहाँ पर नाम लिख दिया। तो जैसे हमने नाम किया, यहाँ पर नीचे आपने देख रहे हैं कि ये कुछ चेंज हो गया, शॉर्ट आंसर लिखा हुआ गया। तो ये इसको ड्रॉप डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन के टाइप मिलेंगे कि किस टाइप की आप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं। शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स। शॉर्ट आंसर में आप छोटा सा आंसर लिखेंगे, पैराग्राफ में कोई बड़ा पैराग्राफ देना चाहें, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, इस तरह के आपके क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आंसर और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन बनाएंगे।
मल्टीपल चॉइस से क्या होता है कि बच्चे को उसी समय रिजल्ट मिल जाता है जैसे ही वो अपना टेस्ट कंप्लीट करेगा, साथ ही साथ वो रिकॉर्ड हमारे पास भी उसी समय स्टोर हो जाएगा, आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिलहाल हम इसको शॉर्ट आंसर ले लेते हैं। इसमें 1 या 2 लाइन में आंसर जिसकी चीज़ की चाहिए हो यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो रिक्वायर्ड वाला बटन है इसको ऑन कर दिए। इस रिक्वायर्ड वाले बटन को ऑन करने से क्या होता है कि जो भी प्रश्न के उत्तर देने वाला है वो इस प्रश्न को स्किप किए बिना आगे नहीं बढ़ सकता, यानी उसको इस प्रश्न का उत्तर जरूर देना होगा। चलिए अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने, तो हमने पहला क्वेश्चन ऐड कर लेते हैं। यहाँ प्लस के बटन पे आप प्रेस कीजिए और यहाँ पर ये इस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन पे आप जो भी प्रश्न लिखना चाहते हैं वो प्रश्न लिख लेते हैं। मान लेते हैं पहले मैं अर्थशास्त्र का ही प्रश्न लिख लेता हूँ। लीजिए हमने ये प्रश्न लिख लिया है। अब हम इस प्रश्न को मल्टीपल चॉइस रखेंगे। ऑटोमेटिक मल्टीपल चॉइस आ गया है यहाँ पर, आपने मल्टीपल चॉइस लिख लिया। अब इसके हमने ऑप्शन लिखने हैं, तो हम इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। मान लेते हैं पहला ऑप्शन लिख लेते हैं हम इसका प्रोफेसर मार्शल। और जब हम इसको यहाँ पर एंटर दबाएंगे तो अगला ऑप्शन ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इसी तरह से और ऑप्शन भी भरते चले जाइए। चलिए हम भी भर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने ये सारे प्रश्न भर दिए हैं और ये हमारे पास ये प्रश्न तैयार होकर आ गया। हम अब इसके बाद अगला स्टेप करते हैं, इसको रिक्वायर्ड कर लेते हैं। तो इसका मतलब होगा कि ये प्रश्न भी अनिवार्य है और उसके बाद फिर प्लस दबाकर हम अगला प्रश्न यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए फिर अगला प्रश्न भी लिख लेते हैं। मान लेते हैं हम एक मैथ का प्रश्न ले लेते हैं। ये हमने क्वेश्चन लिखा, ये भी मल्टीपल चॉइस आ गया है। अब हम यहाँ पर इसके ऑप्शन लिखते चले जाते हैं। चलिए अब हमने सारे ऑप्शन लिख लिए हैं, इसको भी रिक्वायर्ड कर लेते हैं और अब हम अगला प्रश्न यहाँ पर ऐड करते हैं। एक प्लस का बटन दबाया हमने। अब मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे पास एक कोई पिक्चर है, हम उस पिक्चर से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक पिक्चर वाला जो बॉक्स है, इस पिक्चर वाले बॉक्स पर क्लिक कीजिए। तो इससे क्या होगा कि एक आपका नया मेनू खुल के आ जाएगा जहाँ से आप पिक्चर अपलोड करना चाहें। आप चाहे अपलोड करना चाहिए कैमरे से या कहीं से आपके पास सेव है, तो वहाँ से आप जहाँ ये जो आपकी गैलरी है वहाँ से लेके आना चाह रहे हैं तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे ब्राउज़ पे जाइए और ब्राउज़ से आप ये फाइल्स जहाँ पर भी आपकी ये पिक्चर स्टोर है वहाँ से आप इस पिक्चर को ले सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ से ये पिक्चर लिया है और हमने अब इस पर क्वेश्चन, तो यहाँ पर देखेंगे आप ये पिक्चर आ गई है और ये मल्टीपल चॉइस हो गया और इसके साथ ये ऑप्शन आ गया। तो अब आप यहाँ पर ऑप्शन डालना शुरू कर देंगे। चलिए हम भी डाल देते हैं। ये हमने सारे ऑप्शन डाले और इसको हमने रिक्वायर्ड कर लिया। अब देखेंगे हमने ये 3 प्रश्न हमने बना लिए हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे प्रश्न कैसे बने हैं। तो यहाँ पर ये जो 3 डॉट्स आपको दिखा रहे हैं ये सेटिंग के बटन है और यहाँ पर सबसे पहले आपने प्रीव्यू देख लीजिए। तो जब हम प्रीव्यू यहाँ पर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरह का हमारा ये प्रश्न बना हुआ है। ये हमारे पास ऊपर अगस्त 2020 आ गया, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, नाम आ गया और ये तीनों प्रश्न हमारे आ गए हैं और तीनों प्रश्न के ऊपर ये रेड स्टिक लगा हुआ है और नीचे सबमिट का बटन आ गया है। तो अब हम इसको बना सकते हैं। तो चलिए अब इससे वापस चलते हैं अपने फॉर्म पे। अभी हम फॉर्म पे आ गए। अब इस फॉर्म पे आपने करना क्या है, फिर इस 3 स्टार पर क्लिक करेंगे और ये सेटिंग वाले बटन पर जाएंगे। तो जहाँ पर सेटिंग जाएंगे यहाँ पर जनरल लिखा हुआ है, एक है लिमिट 1 रिस्पॉन्स, यानी अगर आप इसको चेक कर देंगे तो कोई भी एक फ़ोन से एक ही रिस्पॉन्स दे पाएगा, यानी एक ही आंसर दे पाएगा। तो आप इसको चेक करने का एक ही चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आगे चलेंगे। ये प्रेजेंटेशन वाला बटन है, यहाँ पर आप क्वेश्चन सफल कर सकते हैं, प्रोग्रेस बार देख सकते हैं, यानी इनमें से सारे ऑप्शन आप चाहे तो चेक कर सकते हैं या अनचेक कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। लेकिन हम इसके बाद जो है मेन चीज़ है क्विज़ पे जाइए और इसको ऑन कर दीजिए। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो सबसे पहले ऊपर ऑटोमेटिकली यहाँ पर इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन रिजल्ट रिलीज ग्रेड, यानी जब आप इसको ऑन कर देते हैं, इस बटन पर क्लिक करते हैं, तो इससे क्या होगा कि जैसे ही बच्चा रिज़ल्ट के बाद अपना स्कोर देखना चाहे तो इसको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। या नीचे वाला है कि लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू, इसमें क्या होता है कि जब आप चेक करेंगे तब उसको मिलेगा। तो लेकिन हम ऊपर वाले ही को क्लिक करके रखेंगे और ये एज इट इज़ रहने देंगे और यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, सेव कर देंगे। तो ये हमारा रिज़ल्ट सेव हो गया है। तो ये तो था, हमने क्विज़ इसको बना दिया है और सेव कर दिया। तो जैसे हम इसको क्विज़ को हमने सेव किया है, बना लिया है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जब इन क्वेश्चन के नीचे एक इस तरह से चेक बॉक्स बना हुआ आ गया है।
तो इसके बनने का मतलब होता है कि अब आप इसमें राइट आंसर और ये कितने नंबर का प्रश्न है वो भी इसमें बना सकते। तो जब ये चेक बॉक्स बना हुआ आ गया तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे आप, इसको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर ऊपर ही आप ये यहाँ पर देख रहे हैं कि ये 0 बना हुआ आ गया। तो इसका मतलब ये मार्किंग कितने पॉइंट का प्रश्न है, 1 या 2। फिलहाल मैं मान लेता हूँ ये हमने 1 पॉइंट का बनाया था, और इसमें जो राइट आंसर है वो आपने यहाँ पर चेक कर लेना है और उसके बाद इसको डन कर देना है। और इसी तरह से जो हमारे बाकी प्रश्न हैं, जैसे ये वाला प्रश्न है, इसको भी इस पर हम टच करेंगे तो इस पर भी ये इस तरह से बटन बनाया आएगा। इस पर हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये मार्किंग लिख लेंगे। ये भी हमने 1 नंबर का प्रश्न कर दिया और सही आंसर ये हमने चेक कर लिया। इसी तरह से ये हमारा तीसरा प्रश्न था, उसके तीसरे प्रश्न पर भी हमने जो है ये चेक किया और इसका मार्किंग रख ली 1 नंबर की और इसका जो सही आंसर रख लिया और इसको डन कर दिया। तो ये हमारा एक तरह से अब हमारा प्रश्न जो है वो तैयार हो गया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन था इसके साथ साथ है सामने ही रिस्पॉन्सेज वाला टैब भी है, आप इस पर क्लिक कीजिए। इससे क्या होगा कि ये जो आपकी फ़ाइल है, ये जितने भी रिस्पॉन्स आएंगे वो आपने इस रिस्पॉन्स टैब पर क्लिक करके देखने हैं। यहाँ पर एक एक्सेल फाइल बन जाएगी। तो इसके जो 3 डॉट हैं सेटिंग वाले, उस पर ज़रा क्लिक कीजिए और यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आएगा यहाँ पर सेलेक्ट रिस्पॉन्स डेस्टिनेशन, यानी यहाँ को इसको आप कहाँ पर सेव करना चाहते हैं इस पर सेलेक्ट कर दीजिए। तो जैसे ही आपने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पर मासिक परीक्षा रिस्पॉन्स नाम से एक फ़ाइल ऑटोमेटिक स्प्रेडशीट बन जाएगी। आप चाहें तो इसी नाम से इसको स्प्रेडशीट रख सकते हैं, या सेलेक्ट एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट, या आपके पास ऑलरेडी कोई फाइल बनी हुई है, यानी कोई एक्सेल की फाइल बनी है आप चाहते हैं कि उसमें जाए तो इसको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास कोई नहीं बनी हुई तो हमने इसी नाम से एक स्प्रेडशीट क्रिएट कर ली और इसको हमने क्रिएट कर लिया है। तो ये आपका क्रिएट हो गया है। अब हम यहाँ पर ये जो 3 बटन हैं, ये इससे आप प्रीव्यू देख सकते हैं। इसके बाद जो ये ट्रायंगल बना हुआ है, इस ट्रायंगल पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ से क्या होगा कि इसका लिंक क्रिएट हो जाएगा। आप इस लिंक को जहाँ भी भेजना चाहें वहाँ पे आप इस लिंक को भेज सकते हैं। तो पहले वाले ऑप्शन से अगर आप मेल से भेजना चाहते हैं, और इसके जो बगल वाला ऑप्शन है दूसरे वाला, इस पर आप क्या कर सकते हैं कि इसका एक लिंक बन जाएगा। तो जैसे आपने इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक लिंक बन गया है, ये लिंक आ गया है। इसके इस बॉक्स पे चेक कर दीजिए तो इससे क्या होगा कि ये लिंक छोटा हो जाएगा और इसको आप कॉपी कर लीजिए। अब ये लिंक आपका बन गया है। अब इस लिंक को आप अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको चाहे ईमेल के माध्यम से भेजना चाहें या व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य जो भी तरह से आप इसको भेजना चाहें तो वो इस लिंक पर उनको भेज सकते हैं, और वो जब इस लिंक को क्लिक करेंगे तो उनके पास वो क्वेश्चन का फॉर्मेट आ जाएगा और उससे वो आंसर दे पाएंगे। चलिए अब हम ज़रा इसको एक प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं कि किस तरह से ये लिंक काम करता है। तो हमने इसको कॉपी कर लिया, अब इसको कहीं और कॉपी करके इसको ऑन करके देखते हैं। चलिए अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमने जिसको भी ये सेंड किया था उनको ये लिंक मिलता है। जब वो लिंक मिलता है तो इस तरह से इनके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं और वो किस तरह से इसको सबमिट करते हैं। मान लेते हैं पहला ये रिस्पॉन्स आ गया, हमने नाम लिख दिया ABC और इन्होंने इसका सही आंसर दिया एडम स्मिथ, ये और इसके बाद सबमिट करेंगे। तो जब ये सबमिट करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह से रिज़ल्ट आ जाएगा जब स्टूडेंट करेगा, और जब ये व्यू स्कोर करेगा तो इसको यहाँ पर स्कोर भी दिख जाएगा कि उसके कितने मार्क्स इस रिज़ल्ट में आए हैं। यहाँ देखेंगे 3 of 3 और जो सही आंसर है वो भी मार्क्स होके आ जाएंगे। चलिए एक और यहाँ पर सबमिट अनदर रिस्पॉन्स एक और यहाँ पर डाल देते हैं आंसर कि यहाँ पर एक और हमने रिस्पॉन्स लिया है और एक और रिस्पॉन्स के लिए हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दूसरे बच्चे का नाम लिख लेते हैं XYZ और इसने मान लेते हैं कि एक आंसर गलत दिया है और 2 सही दिए और यहाँ पर इसने सबमिट कर दिया है। तो चलिए ये जब सबमिट होगा तो इस तरह से ये उसको भी दिखाई देगा, और जब वो व्यू स्कोर करेगा तो यहाँ पर उसको जो व्यू स्कोर दिखाई देगा वो दिखाई देगा यहाँ पर 2 of 3, ये कि पहला क्वेश्चन उसका गलत है और जो राइट आंसर है वो उसको दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये हमारा जो रिज़ल्ट है किस तरह से बच्चों को शो करेगा। अब जो रिस्पांस हमारे पास आएगा हम उस रिस्पांस को कैसे देखेंगे, चलिए आप उसको भी देख लेते हैं। आप अपने गूगल ड्राइव में जाइए। जब गूगल ड्राइव में जाएंगे तो जिस नाम से आपने वो परीक्षाएँ बनाई थी, यानी जो फाइल का नाम था, आप उस फाइल नाम सर्च कीजिए और इसको सेलेक्ट कर लीजिए। मान लिया हमने सेलेक्ट किया, तो जैसे हमने सेलेक्ट किया तो जो भी रिस्पॉन्सेस थे वहाँ पर आए हुए वो सारे के सारे यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो या तो आप गूगल ड्राइव के थ्रू इस तरह से ओपन कर लीजिए, या फिर यहाँ पर जो ये ब्लू बटन है
यहाँ पर भी आप क्लिक करके उस आंसर को सर्च कर सकते हैं। तो ये तो हमारे पास ये मासिक परीक्षा है। यहाँ पर रिस्पॉन्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2 बच्चों ने इस पर रिस्पॉन्स दिया है। हम इसको चेक करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये इस तरह से आप देख सकते हैं कि क्या क्या रिस्पॉन्स आया है, किस किस ने कितना आंसर दिया है। यहाँ ABC और XYZ के 2 रिस्पॉन्स यहाँ पर आ गए हैं। यानी ये जो पहला क्वेश्चन था 1 करेक्ट है, 2 में से 1 करेक्ट है। ये इस वाले आंसर 2 के दोनों में 2 बच्चों ने करेक्ट दिए हैं और इसमें भी 2 के 2 ने करेक्ट आंसर दिए हैं। क्वेश्चन वाइज देखना चाहें या इंडिविजुअल देखना चाहें, क्वेश्चन वाइज भी देख सकते हैं और इंडिविजुअल वाइज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिविजुअली किस बच्चे ने कैसे आंसर दिए हैं। और अगर हम इसकी स्प्रेडशीट देखना चाहें तो स्प्रेडशीट देखने के लिए यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो स्प्रेडशीट है वो भी खुल के आ जाएगी। यानी इसमें जितने भी बच्चों ने रिस्पॉन्स दिए सबका एक स्प्रेडशीट बन के आ जाएगी, साथ साथ किस दिन और किस टाइम पर उन्होंने दिया है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। जैसे 8/4/2000 को 22/27 इतने बजे दिया था। स्कोर ABC का 3 आउट ऑफ 3 और XYZ का 2 आउट ऑफ 3 है। पहले का आंसर किसने क्या दिया, ABC ने और XYZ ने। दूसरे का आंसर क्या दिया है, तीसरे का आंसर क्या दिया है। इस तरह से हम सारे के सारे आंसर यहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्स देख सकते हैं। तो इस तरह से आपने जाना कि किस तरह से हम ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से हम एडमिशन के लिए ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म भी डेवलप कर सकते। तो उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करें, ताकि जो लोग अभी तक इस तरह से क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन नहीं कर पा रहे थे वो लोग डिज़ाइन कर पाएँ।